बहुत समय पहले शिवपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। चारों ओर लहलहाते खेत, आम और पीपल के विशाल वृक्ष, सुबह सुबह मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता था। इसी गांव में भोला काका नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा था। सूरज उगने से पहले ही वे उठ जाते, भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते, फिर हाथ जोड़कर कहते, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, आज भी मेरे श्रम की लाज रखना प्रभु। इसके बाद वे खेते की ओर निकल पड़ते और दिन ढलने तक निरंतर परिश्रम करते रहते। उनके माथे का पसीना ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी की सबसे बड़ी चिंता उसके अपने घर में थी। भोला काका के दो बेटे थे, बड़ा गप्पू और छोटा झप्पू। दोनों इतने आलसी थे कि गांव वाले उनकी मिसाल देते थे। यदि किसी को किसी आलसी व्यक्ति का उदाहरण देना होता तो कहते, अरे वह तो गप्पू झप्पू से भी बड़ा आलसी निकला। दोनों भाइयों की सुबह तब होती जब आधा गांव अपना काम निपटा चुका होता। वे दिन भर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी पुरानी खाट पर लेटे रहते, सपने देखते, बातें करते और बिना मेहनत के अमीर बनने की योजनाएं बनाते। एक दिन दोनों भाई खाट पर पसरे हुए थे। गप्पू ने आंखें बंद किए हुए कहा, झप्पू, जरा वह लोटा मेरी तरफ सरका दे, प्यास लगी है। झप्पू ने बिना करवट बदले उत्तर दिया, भैया आप ही सरका लो, मुझे हाथ उठाने में भी आलस आ रहा है। गप्पू ने लंबी जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है, रहने दे, थोड़ी देर बाद प्यास अपने आप चली जाएगी। तभी खेत से लौटते हुए भोला काका ने यह दृश्य देखा। उनके हाथ मिट्टी और पसीने से सने थे, शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन दोनों बेटे आराम से लेटे थे। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, खेत में आधा काम बाकी है और तुम दोनों अभी तक खाट नहीं छोड़ पाए। गप्पू बोला, इतनी धूप में कौन काम करता है पिताजी, शाम को देख लेंगे। झप्पू हंसते हुए बोला, और खेत कहीं भाग न तो नहीं रहा। इतने में पड़ोसी फेकूराम वहां आ गए पहुंचा। उसने दोनों भाइयों को देखा और हंसते हुए बोला, भोला काका, आपके बेटे तो बड़े भाग्यशाली हैं, लगता है भगवान भी इनके लिए खुद हल चलाने आ जाएंगे। पूरे गांव में ठहाके गूंज उठे। भोला काका मुस्कुराने का प्रयास करते, लेकिन भीतर से उनका हृदय टूट चुका था। उसी शाम वे शिव मंदिर पहुंचे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कांपती आवाज में बोले, हे महादेव, हे जगन्नाथ, मैंने जीवन भर ईमानदारी से कर्म किया, लेकिन अपने बेटे को कर्म का मूल्य नहीं सिखा पाया। मेरे बाद इनका क्या होगा, इन पर दया कीजिए प्रभु। समय बीतता गया, भोला काका बूढ़े हो गए। उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, कमर झुक गई, सांसें फूलने लगी और खेतों में काम करना दिन ब दिन कठिन होता गया। लेकिन वे फिर भी अपने बेटों से कभी शिकायत नहीं करते। दूसरी ओर गप्पू और झप्पू का आलस लगातार बढ़ता गया। वे कभी कहते, काश बादल पैसे बरसाने लगते, तो कभी कहते, अगर सोने के सिक्के घर के आंगन में गिर जाए तो भी उन्हें उठाने के लिए किसी को बुला लेंगे। एक दिन खेत से लौटते समय भोला काका अचानक गिर पड़े। गांव वाले उन्हें घर लाए। वैद्य जी ने उनकी नब्ज देखकर गंभीर स्वर में कहा, अब इनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा, इन्हें खेत में काम नहीं करना चाहिए। उस रात भोला काका बहुत देर तक जागते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे मन ही मन भगवान से बोले, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर इन दोनों बच्चों का भविष्य मुझे चैन से मरने नहीं देगा। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ उनकी प्रार्थना सुन रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आपका भक्त अत्यंत दुखी है। भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान जगन्नाथ ने प्रेम से कहा, उसने जीवन भर कर्म किया है, अब समय है कि उसके पुत्र भी कर्म का सच्चा अर्थ समझे। दोनों ने मिलकर एक दिव्य लीला रचने का निश्चय किया। उस रात भोला काका के स्वप्न में
पहले भगवान शिव प्रकट हुए। उनके पीछे भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। भोला काका भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, भोला, तुम्हारी चिंता अब हमारी चिंता है। कल सुबह अपने दोनों बेटों से कहना कि पुराने खेत में एक बड़ा खजाना दबा हुआ है, पर उसकी सही जगह तुम्हें याद नहीं। कहना कि यदि वे पूरा खेत खोदेंगे तो खजाना अवश्य मिलेगा। भोला काका ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यह असत्य नहीं होगा? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, यह अधूरा सत्य है। खजाना सचमुच उसी खेत में है, लेकिन वह सोने का नहीं, कर्म का है। सुबह होते ही भोला काका ने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे पुराने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। मैंने मैंने वर्षों पहले उसे अपने हाथों से छिपाया था, पर अब उसकी सही जगह भूल गया हूँ। यदि तुम पूरा खेत खोदोगे तो वह अवश्य मिल जाएगा। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की आंखें चमक उठी। पहली बार वे बिना किसी बहाने के सूर्योदय से पहले उठे, फावड़े उठाए, पुराने खेत की ओर दौड़ पड़े। गांव वाले उन्हें पहली बार काम करते देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। फेकू राम ने हंसते हुए कहा, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। लेकिन दोनों भाइयों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे पूरी ताकत से खेत खोदने लगे। दिन भर मिट्टी उड़ती रही, हाथों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से भीग गया। हर बार जब फावड़ा किसी पत्थर से टकराता तो वे समझते कि खजाना मिल गया, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। शाम तक पूरा खेत खोद डाला गया, पर एक भी संदूक, एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। दोनों भाई टूट गए। वे खेत में बैठकर रोने लगे। तभी गांव की बुजुर्ग धनु अम्मा वहां पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने झूठ नहीं कहा। खजाना इसी खेत में है। तुमने पूरी मिट्टी नरम कर दी। अब इसमें बीज डालो। यदि भगवान की इच्छा हुई तो यही खेत तुम्हें खजाना देगा, जिसे कोई चुरा नहीं सकेगा। दोनों भाइयों ने उनकी बात मानी। अगले दिन उन्होंने पूरे खेत में गेहूं के बीज बो दिए। उसी रात आसमान पर घने बादल छा गए। तेज वर्षा हुई। कुछ ही दिनों में हरे अंकुर निकल आए। कुछ महीनों बाद पूरा खेत सुनहरी बालियों से लहला उठा। पूरे गांव में किसी की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। अब जब वे अनाज बेचकर लौटे तो उनके हाथों में पहली बार मेहनत की कमाई थी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। गप्पू ने कहा, आज समझ आया कि पिताजी का खजाना सोना नहीं था, मेहनत थी। झप्पू ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, महादेव, जगन्नाथ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने पूरी जिंदगी आलस किया, लेकिन आज समझ गए कि बिना कर्म के कोई चमत्कार नहीं होता। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। दोनों भाइयों को ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो। मानो भोला काका की आवाज हवा में गूंज रही हो, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना धरती के नीचे नहीं, इंसान के हाथों की मेहनत में छिपा होता है। उस दिन के बाद गप्पू और झप्पू पूरी तरह बदल गए। वे सूर्योदय से पहले उठते, भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर खेतों में काम करते और हर फसल का पहला भाग मंदिर में अर्पित करते। धीरे धीरे वे पूरे क्षेत्र के सबसे समृद्ध किसानों में गिने जाने लगे। उनके खेतों की हरियाली दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, यह वही खेत है जहां भगवान ने मेहनत का खजाना छिपाया था। वर्षों बाद जब भी कोई युवा अपने बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना देखता, गांव के बुजुर्ग उसे गप्पू और झप्पू की कहानी सुनाते। वे कहते, भगवान चमत्कार अवश्य करते हैं, लेकिन केवल उसी के जीवन में जो कर्म को करने का साहस रखता है। आलसी व्यक्ति को भगवान अवसर देते हैं, सफलता नहीं। सफलता तो वही पाता है जो अपने हाथों को मिट्टी से जोड़ देता है। यही इस कथा का संदेश है कि भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं,
लेकिन वे धन देने से पहले कर्म करना सिखाते हैं, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम, विश्वास और भगवान पर अटूट श्रद्धा है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों गुण आ जाए, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।